सेठ जी क्या हुआ? अरे पूजा का सामान लाया? ये देखिए ना सेठ जी लाया। अरे गधे, कपूर कहाँ है? अरे सेठ जी वो तो भूल गया। जा जा जल्दी से दुकान से लेकर आ। जी सेठ जी अब भी जाता हूँ। थोड़ा समय बाद। अरे कहाँ मर गया ये? अरे सेठ जी कौन मर गया? अरे क्या वो रामू? वो कब मरा? अरे मरा नहीं, दुकान गया था कपूर लेने, अभी तक आया नहीं। अरे जा जा द्वार पे खड़े हो जा। पर सेठ जी क्यों? अरे कांजी भाई आने वाले हैं। कांजी भाई इस शहर के बहुत बड़े व्यापारी हैं। अरे और बहुत बड़े भगवान के भक्ति हैं। मुझे पूजा करते हुए देखेंगे तो खुश हो जाएंगे और अपना ऑर्डर मुझे ही देंगे। जा जा खड़े हो जा। जी सेठ जी समझ गया। ये देखिए सेठ जी कपूर ला दिया। वहाँ रख दे। जा जा रसोई घर में जा और खाने का प्रबंध कर। जी सेठ जी। सेठ जी गांधी भाई आ रहे हैं। अरे सेठ जी वहाँ तो कोई और था। कोई और था? अरे बुलबुल ध्यान से देख। पूरा समय बाद। सेठ जी गांधी भाई आ गए। अरे सेठ जी कहाँ हो? गांधी भाई धीरे बोलिए। मैं क्यों धीरे बोलूं? सेठ जी पिछले 2 घंटे से पूजा कर रहे हैं। अभी 1 घंटे और मैं इन्हें ही अपना ऑर्डर दूंगा। सेठ जी गांधी भाई चले गए। क्या चले गए? अरे वाह, ये तो अब ये ऑर्डर तो मेरा ही होगा। सेठ जी मेरी बीवी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब है। मेरी बीवी की तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं? अगर तेरी बीवी की तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास लेकर जा। पर सेठ जी डॉक्टर तो पैसे मांगे और मेरे पास तो पैसे है नहीं। अच्छा इसलिए आया है तू? अरे पहले से इतना कर्ज है तुझ पे मेरे और उससे भी तुझे पैसे चाहिए। चल हट, नहीं देंगे पैसे। अच्छा तुम लोग हो, क्या काम है? सेठ जी हम मंदिर बना रहे हैं। किसका? आपका। मेरा? मतलब आपके नाम का। अच्छा मेरे नाम का तो बनाओ बनाओ। पर सेठ जी खर्चा। अरे अरे ये तो धर्म का काम है। कितना होगा ये खर्चा? सेठ जी इतना नहीं, सेठ जी इतना नहीं सेठ जी इतना। अरे लो लो चाहे जितना। धन्यवाद सेठ जी। तबीयत कुछ ज्यादा खराब है। मैं आपके इधर पे जिंदगी भर काम करूँगा। बस आप मुझे इस महीने का पगार दे दीजिए सेठ जी। अरे तेरी पगार ही कितनी है? सेठ जी वो तो आप ही लेते हो, आप ही को पता। अरे वैसे भी मेरे यहाँ साथ तो जन्म काम करेगा ना तो भी कर्जे नहीं चुका पाएगा। इतने कर्जे खा के बैठा है मेरे। चल हट काम कर वहाँ पे अभी। सेठ जी अरे आते हो तो डायरेक्ट क्यों हो? क्या काम है? सेठ जी हम मंदिर बना रहे हैं। पैसे तो दिए मैंने। सेठ जी मंदिर बनाए तो मूर्ति तो लगेगी। अच्छा मूर्ति लगानी है? लगाओ लगाओ मूर्ति लगाओ। पर सेठ जी खर्चा। अरे अरे ये तो धर्म का काम है। कितना होगा ये खर्चा? सेठ जी इतना नहीं, सेठ जी इतना नहीं सेठ जी इतना। अरे लो लो चाहे जितना। धन्यवाद सेठ जी मेरी बीवी नहीं रही। तो मैं क्या करूं? मेरा सब आपके कारण हुआ है सेठ जी। अरे क्या बकता है? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने क्या किया? कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। चल हट वहाँ जो कर लो। दृश्य दूसरा। अरे अरे पिताजी गुजर गए। अरे पिताजी गुजर गए। अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पर? अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पर? अरे अरे अंधे तुझे दिखाई नहीं देता? पिताजी की मृत्यु हो गई है। अरे तुम्हें तुम्हारे पिताजी गुजर जाने पर इतना दुख है? अरे इस बात का नहीं कि वो बुढ़ा मर गया। हमें दुख इस बात का है उसने हमारी जायदाद में कुछ नहीं छोड़ा। कौन है? कौन है? क्या ये प्रताप जी का घर है? हाँ ये उन्हीं का घर है।
मैंने सुना कि उनकी मृत्यु हो गई। हाँ हो गई उस बुड्ढे की मृत्यु। अरे अरे देखो देखो कैसे हंस रहा है बेशर्मों की तरह। अरे असली पिता तो वो होता है जो अपने बच्चों के लिए ये करे। अरे असली पिता तो वो होता है जो अपने बच्चों के लिए वो करे। 32 बुढ़े ने तो हमारी जिंदगी के ये वो कर दिए हैं। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए बहुत सारी जायदाद कितनी है वो जायदाद? जायदाद में एक गधा, एक घोड़ा, 2 बकरी, 2 भैंस, 4 मकान और एक गाड़ी भी है। अरे वाह वाह, अरे देखो देखो कैसे हंस रहे हैं मेरे पिताश्री। अरे वाह वाह, कितने प्यारे पिता है मेरे, कितना कुछ सोचा मेरे लिए। सब तेरे लिए और मेरा क्या? अरे वैसे भी बड़ा भाई तो मैं हूँ, वो सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते थे। नहीं सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते थे। हमारे पिताजी की कुछ शर्तें भी थी। क्या है वो शर्तें? हमारे पिताजी की पहली शर्त यह थी कि तुम दोनों 30 दिनों तक आपस में प्यार से बातें करो। प्यार से बात, वो भी इसके साथ। हाँ करेंगे मेरा प्यारा भाई। हमारे पिताजी की दूसरी शर्त यह थी कि तुम दोनों 30 दिनों में आपस में झगड़ा बिल्कुल नहीं करोगे। झगड़ना नहीं है, वो भी इसके साथ। हाँ नहीं झगड़ेंगे मेरा प्यारा भाई। तुम दोनों ने ये तो शर्तें नहीं मानी तो आपके हमारे पिताजी की जायदाद सोते राम जाते नाम ट्रस्ट के नाम कर दी जाएगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं 30 दिनों के बाद आता हूँ। चाहिए चाहिए बेफिक्र होके चाहिए। धन्यवाद। चल हट। अरे देखना जायदाद तो मेरी ही होगी। जायदाद तो मेरी हो। अरे ऐसे कैसे तेरी होगी? मेरी अरे होगी। ये क्या कर रहे हो? तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी झगड़ रहे हो। अरे हमें क्या, हम झगड़ रहे हैं। वैसे भी हमारे घर में कभी भी घुस जाते हो। जाओ यहाँ से भागो। चल हट, चल हट। 15 दिनों बाद अरे तू अभी भी यहीं पर है? जा जा चले जा। वैसे भी सारी जायदाद तो मेरी है। हाँ तू ही तो है अपने पापा का लाडला। अरे हाँ हाँ यही तो हूँ अपने पापा का लाडला। तुझे तो नानी के पास से होगा मिला। तुझे तो तबेले के पास से दादू अपने लिए ये कौन बोला? जाने दो। चल हट। 30 दिनों बाद आइए आइए साहब बैठिए। तो तुम्हारे पिताजी की जायदाद जाती है। वाह मेरा। तो तुम्हारे पिताजी की जायदाद जाती है। अरे हाँ सोते राम जागते शाम ट्रस्ट के नाम। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम दोनों ने इस 30 दिनों में आपस में प्यार से बातें और झगड़ा करने का दिखावा किया है। तुम्हें किसने बताया? मैंने बताया क्यों? क्योंकि तुमने अपने पिताजी के जायदाद हड़पने के लिए दिखावा किया। अरे भगवान। मतलब की दुनिया है बंदे, यहाँ ना कोई तेरा मेरा है। एक दिन उड़ जाएगा हंस अकेला, जग तो रैन बसेरा है। मतलब की दुनिया है बंदे, यहाँ ना कोई तेरा मेरा है। एक दिन उड़ जाएगा हंस अकेला, जग तो रैन बसेरा है। वो झूठ कपट कर माया जोड़ी, छोड़ी सत्य की डगरिया रे। बसा रहा तू मोह के जाल में, बीत गई ये उमरिया रे। तेरी
अभी हम लोग जा रहे हैं एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने, जो हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने इस छोटे से नाटक को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस नाटक का शीर्षक है वर्तमान शिक्षा प्रणाली, जिसमें भाग लिए हैं कक्षा 5वीं के अनिकेत विश्वकर्मा, कक्षा 5वीं की अश्मिता सौंदर्यमल, कक्षा 6वीं की शिवांगी पासवान, कक्षा 6वीं की आदर्श जयराम सिंह, कक्षा 7वीं के कृतिका पांडे, कक्षा 7वीं की अनन्या शर्मा, कक्षा 7वीं के हिमांशु विश्वकर्मा। तो आप लोग एंजॉय कीजिए एक छोटे से नुक्कड़ नाटक का। साहिबान, कदरदान, मेहरबान, पीछे वाले आगे आ जाएं, आगे वाले बैठ जाएं। ओ चंबूरे, क्या हुआ? सरदार, आज क्या नाटक होने वाला है? हाँ चंबूरे, आज नाटक होने वाला है। जरूर इस नाटक का विषय भ्रष्टाचार होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तो जरूर इस नाटक का विषय महंगाई होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सरदार, तो क्या है इस नाटक का विषय? इस नाटक का विषय वर्तमान शिक्षा प्रणाली है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली है। ये प्रणाली क्या होती है? ओ मेरे देश के युवक, जरूर तुम अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते होगे। हाँ, मुझे इस बात का घमंड है। प्रणाली मतलब सिस्टम होता है। सिस्टम होता है। हाँ, समझ गया। वाह रे वाह, कहने को तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है और इनको हिंदी समझ ही नहीं आती। समझ ही नहीं आती। बधाई हो, बधाई हो, बेटा हुआ है। मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। देखो देखो, इसकी आंखें तो बिल्कुल इसकी माँ जैसी हैं। माँ जैसी है। इसका मुंह तो बिल्कुल हीरो जैसा है। लगता है बड़ा होकर हीरो बनेगा। हीरो बनेगा। अरे चुप रहो, ये इंजीनियर का बेटा है, ये इंजीनियर ही बनेगा। ना हीरो बनेगा, ना ही कुछ और बनेगा। इंजीनियर की औलाद है, इंजीनियर बनेगा। हाय मम्मी। हाय बेटा। ओके डैड, बाय बाय। तो देखा सभी ने, जिंदा माँ को मम्मी बना दिया और जिंदा पिता को डैड बना दिया। दोनों को जीते जी मार दिया। वाह रे वाह, ये है शिक्षा। ये है शिक्षा। मम्मी, मेरा कंधा बहुत तेज दुख रहा है। इतना वजन उठाती है मेरा बेटा। हाँ बेटा, मैं तेरी कंधे की मालिश करती आगे बढ़ना, यही है मेरा जीवन। कूली नंबर 1, कूली नंबर 1। आइए सर। मैडम, मेरा बेटा अच्छे से तो पढ़ाई करता है ना? हाँ, बस आप उसकी फीस जमा कर दीजिए, उसके बाद आपको कपड़ा खाने सब मिल जाएगा। और पढ़ाई? उसके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। अपनी तरफ से भी आप पूरी कोशिश कीजिए। डैड, आज मुझे क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया गया है और मेरी टीम जीत गई है, इसलिए मुझे बेस्ट कैप्टन का अवार्ड मिला है। शाबाश बेटा, शाबाश। बोल, तुझे क्या चाहिए? डैड, मुझे एक बैट लाकर दे दो, जिससे मैं क्रिकेट खेल के दुनिया में आपका नाम रोशन कर सकूं। चुप कर, तू इंजीनियर का बेटा है, इंजीनियर बनेगा। अपने दिमाग से यह भूत निकाल दे। मैं मार मार के तेरे सारे पुर्जे ढीले कर दूंगा। एक बात तो अपने दिमाग में बैठा ले, इंजीनियर का बेटा है, इंजीनियर ही बनेगा। इंजीनियर। इंजीनियर, इंजीनियर। बोलोगे टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। ये लीजिए अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड। मैडम, मेरा बेटा तो फेल हो गया है। हाँ, तो फेल होना ही था। आप ही अपने बेटे को एग्जाम की तैयारी ना करते हैं। ये लो, अब ये फेल हो गया। फेल हो गया। फेल हो गया। तो देखा आप सभी ने, ये छोटा सा बच्चा डिप्रेशन में चला गया। क्या कभी किसी ने सोचा है क्या चाहता है आजकल जाती? आइए सुनते हैं। मुझे मेरा जीवन का लक्ष्य स्वयं चुनने दिया जाए। मुझे मेरे स्कूल के और दूसरे कार्यों के लिए समय दिया जाए। मुझे अपना नियम खुद से देखने दीजिए।
हम पर शिक्षा का बोझ न बढ़ाया जाए। मत करो दूर मुझे अपनों से, रहने दो मुझ में ही अपना कर। मिले मुझे नौकरी मेरे देश में, ना जाना